राह नेकी में मेरे साथ मौजूद है आज एनजीओ जिसका नाम है हु इज़ हुसैन। मेरे साथ मौजूद है सलीम रज़ा एंड अबीहा फातिमा जो मैनेजमेंट कमेटी है हु इज़ हुसैन की। मुझे बताएं ये नाम किसने सोचा, ये जो इदारा है जो एनजीओ ये कब कायम हुआ? बेसिकली हु इज़ हुसैन 2012 में फॉर्म हुआ था इन यूनाइटेड किंगडम्स और विथ वेरी फ्यू वॉलंटियर्स। सही। और उसके बाद पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हुआ। राइट नाउ वी आर इन मोर देन 60 cities across the world. वाओ। Yes, and we work on poverty, we work on hunger और different projects हुए हुसैन अच्छा, काम सिर्फ करा होता ब्लड है। रिलेटेड नहीं है? नहीं, सिर्फ ब्लड रिलेटेड नहीं है। हमारी जो मेजर अचीवमेंट थी वो 2022 में हुई जब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और तकरीबन 37,000 एंड अबव हमने ब्लड पॉइंट्स कलेक्ट किए इन सिंगल कैलेंडर डे और उसकी वजह हमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया एंड दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो अभी हाँ, टेल मी कि आप भी मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा, आपको कितना अरसा हो गया इस एनजीओ को ज्वाइन किए हुए? It has been more than 5 years. 5 years, Yes. wow. लेकिन I was a general volunteer earlier. अब मैं मैनेजमेंट कमेटी में आ गई हूँ. So Abhiya, what is that one thing that kept you going and why who is Hussain? और 5 साल से वॉलंटियर थी और फिर कुछ तो होगा कि अब आप मैनेजमेंट कमेटी में आ गई। क्या चीज़ है जो आपको इस एनजीओ के बारे में अट्रैक्ट की? The commitment to the cause of Imam Hussain, it kept me going, and I think there's no going back. There's no going, There's there no should going back. not be, because जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो उसमें तो फिर लोग ऐड ऑन होते हैं और आपको Exactly. पता नहीं चलता कि अल्लाह कहाँ कहाँ से आपके लिए रास्ते खोलता है। बेशक। सो सलीम, मुझे बताएं कि अगर हम फोकस करें रिसेंट वर्क पे, क्या क्या काम करते हैं? जैसे आपने कहा हम सारे ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, मगर जी, जी। अगर हम कुछ लिस्ट डाउन करें तो प्लीज़ मुझे और तमाम देखने वालों को बताएं। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। इस वक्त हमारा जो मेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो है एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस प्रोग्राम है। आपको पता है जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे, और वी थिंक दैट एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो उसमें हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती, ऑल्दो कि उनको बहुत शौक होता है पढ़ने का, उनको हम एजुकेशन देते हैं फ्रॉम स्कूलिंग टिल मैट्रिक। सही है। उसके अलावा हम सो क्या कोलैबोरेट करते हैं किसी स्कूल के साथ, कोई पार्टनर करते हैं या फिर आपके अपने स्कूल्स हैं? नहीं, हमारे अपने स्कूल्स नहीं हैं। हम डिफरेंट स्कूल्स में, जैसे कि अगर कोई बच्चा जिस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है और किसी वजह से फ़ीस नहीं दे पा रहा, तो वो हमसे कांटेक्ट करता है, हमारे वॉलंटियर से कांटेक्ट करता है और फिर हम स्कूल से कोऑर्डिनेशन करते हैं। और इसमें हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हमारी सारी नोटिफिकेशंस, हमारे डोनेशन कॉल्स वगैरह, उसी के थ्रू हम लोग उसको परस्यू कर रहे होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी जो जनरल पब्लिक है वो ऐसी भी है जिसको समझ नहीं है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, सोशल प्रेजेंस की, और उनको ये भी नहीं पता कि वो मोबाइल में इतने भी पढ़े लिखे नहीं होते कि ढूंढ ले कि भाई सबसे करीब स्कूल कौन सा है। जैसे कि इस तरह के इदारे जहाँ आपके मुफ्त में है वहाँ आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। सो फॉर देम क्या कोई सर्टन काम कर रहे हैं उनको अवेयरनेस देने के लिए? बिकॉज मेरे यहाँ जो मेड काम करती है तो मैंने उससे बोला कि तुम कितने पैसे दे रही हो, कहाँ दे रही हो, यहाँ क्यों पढ़ा रही हो, TCF में फॉर एग्जांपल क्यों नहीं पढ़ा रही हो? बिकॉज मैंने रिसेंटली शो किया था। सो शी सर मुझे नहीं पता ये क्या है। फिर मैंने 2-4 और नाम लिए, फिर मैंने एड्रेस निकाल के दिया। तो इसके अवेयरनेस के लिए भी कुछ कर रहे हैं? बिकॉज देर आर स्कूल्स, गुड स्कूल्स अराउंड यू बट दे डोंट नो। ओके, सो व्हेनेवर वी हैव अ कैंपेन, उसमें हमारा बच्चों के लिए एक एंगेजमेंट सेगमेंट होता है वेयर वी एजुकेट दैम। वहाँ पे उनके पेरेंट्स भी होते हैं, उनके पेरेंट्स को हमारे थ्रू पता चलता है ओके देयर इज समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। बच्चों में एजुकेशन प्रमोट की जाती है एंड इवेंचुअली दे टर्न आउट टू बी आर फिर वो हमारे पास आते हैं। अगर कोई इसमें ऐसा है जिसे अपने बच्चे को पढ़ाना है तो दे कम आउट टू अस कि ये सिनेरियो है, इस वजह से हम पे नहीं कर पा रहे। फिर हम उन्हें ऑन बोर्ड लेते हैं। हमारा एक पूरा प्रोसेस है फ्रॉम एवेल्यूएशन टू स्क्रूटनी एंड सो फ्रॉम evaluation to schooling, is it a scrutiny. लंबा process? नॉर्मली टेक्स 25 to 30 days, क्योंकि इसमें सिर्फ एवेल्यूएशन टिल स्क्रूटनी नहीं है, इसके अंदर कंसल्टेंसी भी है। हम जो And then you also have to make sure ना कि आप सही लोगों तक Exactly. पहुंच रहे हैं कि नहीं। एग्जैक्टली हमारी वॉल्टियर्स हैं जो कि कंसल्ट करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, फैमिलीज़ के पास विज़िट करते हैं हम लोग, उनसे बात करते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। एजुकेशन, बहुत सारे लोग बेहतर नहीं समझते एजुकेशन को और वो समझते कि नहीं हम नहीं भेजते अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को। तो हमारे वॉल्टियर्स डिपेंडिंग अपॉन द केस वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कंसल्टेंसी करते हैं और उसके बाद फिर
کیس لے کر آتے ہیں, اور یہ سارا ہم ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ماشاء اللہ تقریباً 150 پلس والنٹیئرز ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں کراچی میں. سو آپ بات کر رہے ہیں والنٹیئرس کی کام کرنے کے کراچی میں. ٹیل می کیا آل اراؤنڈ پاکستان ہے آپ کا ادارہ؟ جی, اراؤنڈ 18 سٹیز میں ہمارا حفظ حسین کام کر رہا ہے. یس, ٹھیک ہے. سو 18 سٹیز میں پریزنس ہے, 18 سٹیز میں اسکولنگ اور جہاں بھی ہیومینیٹیرین بیسس پہ کام کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے. بٹ ہاؤ از دس ہیپننگ؟ بیکاز میرے پاس یہاں بہت سارے ادارے آئے جو اسپیسیفکلی اسپیشلائز کر رہے ہیں. کوئی بچوں کا دیکھ رہا ہے, کوئی ڈسیبلڈ لوگوں کو دیکھ رہا ہے, آپ اوور آل دیکھ رہے ہیں. ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ بیکاز آئی ایم شیور اٹس ایکسپینسو. یس, اس میں ہم انٹرنل جو ان ہاؤس فنڈ ریزنگ ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈونیشن کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں, ادر دین دا این جی اوز بھی کر رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹرز سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہو جاتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ کا منزل آسان ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ابھی اس وقت جتنے بھی ناظرین یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ساتھ دیں اس میں, اسپیشلی ان ٹرمز آف ڈونیشن. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ہماری ایک بچی تھی جس کو ہم نے اسکولنگ سے سپورٹ کیا, اور بہت ہی انڈر پریویلیجڈ فیملی سے اس کا تعلق تھا. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اور بچے کو جب پڑھنے کی لگن ہوتی ہے. ریسنٹلی شی اسکورڈ آئی تھنک ٹاپ پوزیشن ان میٹریکولیشن, اور ہم نے اسپیشل کیسز پر اس کو جب دیکھی ہم نے اس کی پرفارمنس, تو پھر ہم نے اس کو یونیورسٹی میں, اینڈ شی از ڈوئنگ really marvelous and she is very good in IT. تو اس طرح کے جب بچوں کی ہم موٹیویشن دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے, تو ہم اسپیشل فیورز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شائن کرتا ہے تو مزید آپ ان کو پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حفظ حسین کے ریپرزینٹیٹیوز. آپ کے سامنے اسکرین پہ ٹکر آ رہا ہے بلو کلر کا, اس پہ تمام ڈیٹیلز ہیں, ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں, ان کی ویب سائٹ, اور کس طرح آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا مہینہ ہے, اور اگر یہ مہینہ بھی اب کیونکہ رخصت ہونے والا ہے, اس کے علاوہ پورا سال پڑا ہوا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی مدد ہو سکتی ہے آپ کی کچھ رقم سے, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں نا آپ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, تو اگر ہم سب شامل ہو جائے اس کاز میں تو یقیناً بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.